दोस्तों, आज हम थायराइड के उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें रिपोर्ट के दौरान ये आता है कि TSH बढ़ा हुआ है और T3 और T4 नॉर्मल है। ऐसा क्या होता है कि बॉडी में TSH बढ़ रहा है दवा खाने के बाद भी और दवा खाने ना खाने से भी। तो इसकी मेन वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। इसका काम क्या है, ये TSH यानी थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन रिलीज करती है और ये TSH जब थायराइड ग्लैंड में आता है तो उसके बाद T3 और T4 रिलीज होता है। आप सभी लोग जानते हैं T3 और T4 कितना इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। ये हमारी आंखों में जाता है, हमारी मसल्स में पहुंचता है, होल बॉडी के तमाम मेटाबॉलिज्म वर्क ऑफ फंक्शन में मेन रोल प्ले करता है। ये हार्ट में जाता है, ये लीवर में पहुंचता है। तो ऐसी क्या वजह है कि रिपोर्ट कराने पे TSH बढ़ता ही जा रहा है और T3 और T4 नॉर्मल आ रहा है। इस थायराइड में जो सिम्टम्स होते हैं वो दूसरी तरीके के थायराइड के ही तरह होते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है बॉडी में कि TSH रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आ रहा है और T3 और T4 नॉर्मल आ रहा है। तो मेरे भाई ये ऐसा इसलिए होता है कि T3 और T4 मैंने अभी पहले भी आपसे जिक्र करा था, ये आंखों में भी पहुंचता है, मसल्स में भी पहुंचता है, होल बॉडी के सारे सिस्टम में पहुंचता है, बाल से लेकर नाखून तक, और उसके बढ़ाने में, उसकी ग्रोथ में, उसके न्यूट्रिशन में, सब में सहयोग करता है। तो होता क्या है, अब बोर्ड पे देखिए, ये आंखें हैं, मसल्स हैं, या होल बॉडी के जो का सिस्टम है, ये हार्ड है। तो इन सारे सिस्टम पर एक लेयर सी बन जाती है, जो मैंने डॉट डॉट करके नीचे दिखाया होगा, आई जहाँ लिखा है आईज, इसके ऊपर। तो ये लेयर बन जाती है पूरी बॉडी में। तो जब ये T3 और T4 नॉर्मल तो होता है, लेकिन दिमाग इसका सिग्नल ये देता है कि ये नॉर्मल नहीं है। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड में सिग्नल ये पहुंचता है कि T3 और T4 नॉर्मल नहीं है, तो वो TSH देना शुरू करता है, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रिपोर्ट में आने लगता है कि TSH बढ़ा हुआ है और T3 और T4। तो मेन वजह है कि बॉडी में ये घुस नहीं पाता पूरी तरीके से, बॉडी के जो सेल्यूलर सिस्टम में ये घुस नहीं पाता, पहुंच नहीं पाता। इस वजह से दिमाग ये सिग्नल क्रिएट करता है कि T3 या T4 नॉर्मल नहीं है, तो इसका सेक्रेशन होना चाहिए। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का सेक्रेशन होता है तो T3 और T4 रिलीज होने लगता है। होता तो नॉर्मल ही है। ये लेयर जब T3 और T4 को घुसने नहीं देती तो फिर सीधा सिग्नल ब्रेन तक जाता है और ये कंटिन्यूस ऐसे चलता रहता है। तो एक बार मैं आपको फिर दोहरा दूं कि जब ये थायराइड होता है जिसमें TSH बढ़ा हुआ आता है, तो बॉडी में एक लेयर तैयार हो जाती है जिससे T3 और T4 इंटर नहीं कर पाता और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि T3 T4 नॉर्मल नहीं है। इसलिए वो TSH ज़्यादा रिलीज करता है और रिपोर्ट में TSH ही बढ़ा हुआ आता है। तो फिर हम जानेंगे कि ये इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है। और ये इस वजह से होता है कि बॉडी में आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको स्ट्रेस है,
कॉर्टिसोल का रिलीज ज़्यादा हो रहा है, आप किसी बीमारी के तहत एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नींद संबंधी कोई समस्या है, लेडीज में पीसीओएस चल रहा है, इन्फ्लामेटरी चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, यानी आपका सीआरपी वगैरह डिस्टर्ब है, बॉडी की इम्यूनिटी लो है, लीवर आपका ख़राब है, और हार्मोन्स इनबैलेंस है, यानी कि संतुलन की मात्रा में नहीं है। और दूसरे वो लोग जो शुगर को ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, यानी उन्हें शुगर तो नहीं है लेकिन चाय, चावल, चीनी इसकी बहुत ज़्यादा वो खपत कर रहे हैं, अपने पेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हमें इलाज की तरफ तवज्जो करनी है, ध्यान देनी है कि इलाज इसका कैसे होगा। तो मेरे भाई इलाज उस दवा से पॉसिबल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, जो इस हार्मोन्स को न्यूट्रलाइज कर सके, यानी T3 और T4 को ये न्यूट्रलाइज कर सके। तो ऐसी दवा की हमें तलाश है, ना कि उस दवा की जो हमें खिला खिला के और बीमार कर दे। तो इसमें हमें करना क्या है, सब्जियों का इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा, लौकी का जूस, बॉटल गार्ड, और हमें बचना है दूध से, घी से। और ये कैसे इस्तेमाल होगा ये, और आपकी बॉडी के लिए क्या डोज चाहिए ये आप तय नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। कि लौकी का जूस पता लगा किसी ने शुरू कर दिया सुबह शाम तीनों टाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसके फ़ायदे की जगह नुकसान होंगे। वो भी दवा की तरह इस्तेमाल होगी, कितना लेना है ये आपका हकीम बताएगा या कोई डॉक्टर बताएगा जो इसको पूरी तरीके से जानता होगा कि वो थायराइड जिसमें TSH बढ़ता हो और T3 और T4 नॉर्मल आता हो। तो आपको सही जानकारी के तहत इलाज कराना है, नीम हकीम से इलाज नहीं कराना है। अच्छे डॉक्टर को तलाशिए, डरिए मत और कंप्लीट इलाज कराइए। आप मेरी कोई सलाह लेना चाहते हैं, मुझसे कोई मदद लेना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। आपका हकीम डॉक्टर परवेज़ एक बार इस साइंटिफिक चैनल में स्वागत करता हूँ, खैर मकदम है। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, जिससे ये जानकारी कोई और ले सके। थैंक यू वेरी मच।